अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चैप्टर नंबर 8 के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए या बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए, बात एक ही है। इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फार्मूला डिस्कस करेंगे, इसकी रेंज को डिस्कस किया जाएगा, इसके अलावा इसकी इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा और इसके अलावा हम मोमेंट जेनेटिक फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका हमें सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। अगर इसका फार्मूला पता होगा तो हम इसकी डेफिनेशन फार्मूले की मदद से बना सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए ज़रा। इसका फार्मूला होता है इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। इज डैट क्लियर? ये होता है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स। ठीक है, ये स्मॉल एन है, ये स्मॉल एक्स है। P रेस्ट पावर x, P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q रेस्ट पावर n माइनस एक्स। ठीक है, ये है फार्मूला इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब बाइनोमियल की अभी जो बात की थी हमने रेंज की बात की जाए तो बाइनोमियल की रेंज होती है x स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू सोन n। तो याद रखिएगा, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व आउट करेंगे तो x की रेंज जो होगी वो हमेशा की होगी, 0 से स्टार्ट होगी n तक स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो फार्मूला डिस्कस किए हैं वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसे पढ़ सकते हैं एन सी एक्स, सी शो करता है कॉम्बिनेशन, पी रेस्ट पावर एक्स, क्यू रेस्ट पावर स्मॉल एन माइनस एक्स। पी की बात की, जब भी हमने डिस्कस किया था, पी जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। P is the probability of success and Q is the probability of failure। तो इसकी अब डेफिनेशन जरा लिखने लगा। इसको डेफिनेशन जो बनाऊंगा मैं सिंपल अपनी वर्डिंग में बनाऊंगा, बल्कि आप खुद भी बना सकते हैं। इस फार्मूले को फॉलो करना है, इस फार्मूले से डेफिनेशन बनेगी। वो कैसे बनेगी अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन ऐसे बनानी है तो बता देता हूँ। इफ़ P is the probability, सिंपल, बहुत इजी इसकी डेफिनेशन है। P is the probability of success and Q is the probability of failure। If P is the probability of success, Q is the probability of failure, then probability of X successes, देखिए X की बात की है, ये आपके पास क्या है X। Then probability of X successes out of n trials, out of small n trials। ट्रायल की बात की जाए तो ट्रायल होती है एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट की जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस जो हम देखते हैं इसका है ट्रायल। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस आउट ऑफ n ट्रायल्स सिंपल इज नोन एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डेफिनेशन बन गई है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बात एक ही है। तो अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, या फार्मूले की मदद से ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप कहते हैं P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस। सक्सेस ऐसे होता है ना, उसके ES आगे लगा दिया हमने, सक्सेस ज़्यादा सक्सेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस आउट ऑफ n ट्रायल्स। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस आउट ऑफ n ट्रायल्स इज नोन एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें सिंपल थी, कोई मुश्किल नहीं था इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज़ इसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजी हैं, थोड़ी सी टिपिकल भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी हैं। सबसे पहले इसकी पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस की जाता है।
तो याद रखिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, इसमें मीन जो होता है, मीन कहा जाए या एक्सपेक्टेशन कहा जाए, बात एक ही है। ये पहले भी जिक्र किया हुआ है, एक्सपेक्टेशन जो होती है वो ही मीन होती है। रैंडम वेरिएबल का डिस्कस किया था, एक्सपेक्टेशन ही या होती है आपकी मीन होती है। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है स्मॉल एन पी, हमेशा याद रखिएगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ लिख सकता हूँ मैं फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा याद रखिएगा मीन इक्वल होता है ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल एन पी। इज दैट क्लियर? स्मॉल एन आपको बता दिया ट्रायल्स हैं, पी आपकी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। और वेरिएंस की अगर आप बात करें, वेरिएंस इज इक्वल होता है एन पी क्यू। इज दैट क्लियर? आपको पहले बताया हुआ है वेरिएंस को हम यू भी लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, और आपको पता है सिग्मा स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर का हम अंडर लें तो क्या आता है हमारे पास सिग्मा आता है। और सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। चैप्टर 4 में आपने डिस्कस किया होगा। इज इक्वल होता है एन पी क्यू का क्या आ जाएगा अंडर। ऑब्वियसली जब हम इसका अंडर लेंगे, देखें ऑब्वियसली देखें सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल एन पी लिखा हुआ ऐसे ही है ना, ये अंडर लिया मैंने इधर, ये अंडर लिया मैंने इधर, ये हुआ कट आउट, हमारे पास आया सिग्मा इज इक्वल टू एन पी क्यू। अगर आपको वेरिएंस नहीं पूछा जाए, अगर वो पूछ लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, आपने कहना है स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, तो हमें पता लग गया मीन इक्वल टू एन पी होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एंड वेरिएंस इक्वल होता है एन पी क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू एन पी क्यू। कैसे फाइंड आउट होता है? सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है और सिग्मा जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी वेरिएंस से ही आप स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर ली है, सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉपर्टी जो है एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑलवेज। हमेशा याद रखिएगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा मीन जो होगा वेरिएंस से बड़ा नजर आता है। मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। इज दैट क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, और थर्ड प्रॉपर्टी है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। इस चैप्टर में 4 में आपने डिस्कस किया होगा। मोमेंट्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। मोमेंट्स की डेफिनेशन अगर मैं लिख दूँ छोटी सी, वैसे अगर आपको याद रहेगा, शायद किसी को पता भी होगी आपको। मोमेंट्स की बात की जाए, ये होती है मीन ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन टू विच पावर और राइज्ड पावर्स होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, आर कॉल्ड मोमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्कस कर लूँ उसे, तो m1 प्राइम की बात करें, वो जिक्र होता है समेशन x माइनस ए ओवर एन, ऐसा ही है। देखो डेफिनेशन दोनों तरफ। मीन, ये सारा देखो इमेजिन करो, ये सारा क्या है? मीन है। समेशन x ओवर एन जो होता है वो होता है मीन ऑफ डेविएशन। ये माइनस शो कर रहा है डेविएशन, मीन, ये थोड़ा मीन आ गया, मीन ऑफ डेविएशन टू विच पावर आर राइज्ड, यानी इसकी पावर देखें 1 है। m2 प्राइम की बात करें तो वो हो जाएगा समेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर n। इस तरह m3 प्राइम में हो जाएगा q। तो मीन ऑफ डेविएशन टू विच पावर आर राइज्ड, जिससे पावर्स होती हैं बढ़ती चली जाती हैं, वो होते हैं मोमेंट्स। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करने लगे हैं मोमेंट्स अबाउट रीजन। बायनोमियल के अंदर मोमेंट्स अबाउट रीजन क्या होते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सिंपल अगर हम बात करें, जिसके अंदर मोमेंट्स अबाउट रीजन के फार्मूले कुछ इस तरह होते हैं, m1 प्राइम इक्वल टू np। ठीक है, इसमें m1 प्राइम जो होता है वो बराबर होता है np के बराबर होता है। बहुत आसान फार्मूले है, ठीक है, आपको बताऊंगा, वो ट्रिक याद रखनी है। m2 प्राइम की बात करें, वो होता है इक्वल टू n ब्रैकेट n माइनस 1 p स्क्वायर प्लस np। ठीक है, m1 प्राइम इक्वल टू np। m2 प्राइम हो गया तो ज़रा इजाफा हो जाएगा, समझ लें, n माइनस 1 हो जाएगा p स्क्वायर प्लस np। ये 2 है, यहाँ पर भी आ जाएगा पावर 2 प्लस np आ जाएगा, ये जो लिखा होता है ये वापस आ जाएगा। इज क्लियर? m3 प्राइम की भी डिस्कस करते हैं। m3 प्राइम इक्वल टू, ये अब इजाफा होता जाएगा, n ब्रैकेट n माइनस 1 n माइनस 2 p। अब देखें यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, सिंपल डैट, प्लस 3, ये वाला 3 आपने यहाँ लिख देना है,
एन ब्रैकेट एन माइनस वन, यहाँ पे 2 है, या यहाँ 2 नहीं आएगा, कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा पी, अब 3 लिखा हुआ यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 प्लस एन पी। समझ आ गई? इसमें हो गया एम वन प्राइम एन पी, एम टू प्राइम एन ब्रैकेट एन माइनस वन पी स्क्र। ठीक है, ये वापस चला जा रहा है, ये 2 है, ये 2 आ जाएगा वापस, एन पी रिपीट। एम थ्री प्राइम की बात करें, इसमें अंदर आ जाता है एन ब्रैकेट एन माइनस वन एन माइनस टू पी क्यूब आ जाएगा, सिंपल। ये 3 है, जहाँ 3 आ जाएगा, प्लस 3 एन ब्रैकेट एन माइनस वन पी स्क्र आ जाएगा, प्लस एन पी आ गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं, लास्ट है हमारे पास, वो है एम फोर प्राइम। ये भी सिंपल ऐसे ही करना आपने, और इंक्रीजिंग आ जाएगी, एन ब्रैकेट एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, और यहाँ आ जाएगा, देखें ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ आपने क्या करना है, बस 4 लगा देना है। ये फार्मूले की याद करने ट्रिक आपको बता रहा हूँ, वो ट्रिक आपने याद रखनी है। प्लस नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 6 एन एन माइनस वन, अब ये एक और कम हो जाएगा, एन माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा पी, ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 7 एन ब्रैकेट एन माइनस वन, और कम होता जाएगा। अब देखें ये 4 है, ये 3 है, ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस एन पी। एग्जैक्टली है, तो ये फार्मूले जो है आपने डिस्कस करने हैं। इसमें ज़रा 6 आ जाएगा, और कम हो जाएगा 4 3, इसमें 7 आ जाएगा, एन ब्रैकेट एन माइनस वन पी स्क्वायर पी। ये फार्मूले बने हैं मोमेंट्स ऑफ मोमेंट्स बहुत रीजन के। ये फार्मूले आपने लाजमी याद रखनी है, पेपर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ट्रिक आपको जो बताइए ना, वो ट्रिक आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास हमने सेकंड भी डिस्कस हो गई, थर्ड भी डिस्कस हो गई है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है मोमेंट्स अबाउट मीन। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है मोमेंट्स अबाउट मीन। मोमेंट्स अबाउट मीन की बात करें तो इसके अंदर m1 जो होता है इक्वल टू होता है 0। m1 इक्वल होता है हमेशा, मीन की जब बात करते हैं तो मोस्टली उसमें m1 m2 m3 ही आता है। ठीक है, वैसे जब भी बात करें ना मोमेंट्स अबाउट रीजन की बात करें तो उसमें मोस्टली m1 प्राइम m2 प्राइम वगैरह, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मोमेंट्स अबाउट मीन की बात करें, इसमें m1 जो होता है हमेशा 0 होता है, m2 की बात करें वो होता है npq। इज दैट क्लियर? m3 की बात करें वो हो जाएगा npq ब्रैकेट q माइनस p। इज दैट क्लियर? m1 हमेशा इसके अंदर 0 होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बाइनोमियल की बात हो रही है सारी। m2 इक्वल होता है npq, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा कहूँगा मैं। m3 इक्वल टू npq ब्रैकेट q माइनस p। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, लास्ट है m4 इक्वल टू npq ब्रैकेट 1 प्लस 3pq ब्रैकेट n माइनस टू ब्रैकेट क्लोज। समझ आ गई? m4 इक्वल होता है npq ब्रैकेट 1 प्लस 3pq ब्रैकेट n माइनस टू। ठीक है, ये आपने मोमेंट्स अबाउट मीन याद रखनी है, सिंपल तरीके से, ज़रा मुश्किल नहीं। पहले में 0 हो जाएगा, दूसरे में m2 npq हो जाएगा, तीसरे में npq साथ ब्रैकेट q माइनस p आ जाएगा, 4 की बार उसमें npq वही बस ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट 1 प्लस 3pq ब्रैकेट n माइनस टू। इज दैट क्लियर? 4 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 प्रॉपर्टी। ये भी सिंपल है, बीटा 1 जो होता है इज इक्वल होता है q माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइड्स npq। ठीक है, सिंपल फार्मूला है, बीटा 1 इक्वल होता है ब्रैकेट q माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइड्स npq। 5 प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई है। नेक्स्ट बीटा 2 की बात करें, बीटा 2 इक्वल होता है हमारे पास 3 प्लस, इज दैट क्लियर, 1 माइनस 6pq ओवर npq। इज दैट क्लियर? तो ये जो डिवाइड आएगा सिर्फ इसके अंदर आएगा, इसके अंदर डिवाइड नहीं आएगा। बीटा 2 इक्वल होता है 3 प्लस 1 माइनस 6pq ओवर npq। इज दैट क्लियर? तो ये बीटा 1 बीटा फार्मूले आपने याद रखने हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर रैंडम वेरिएबल्स, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है, वो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप डिस्कस करेंगे फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहली बात तो ये है, हमें पता होना चाहिए ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होती क्या चीज़ है, व्हाट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो आप सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इजीली वर्डिंग में कहूँगा मैं, आ फंक्शन, देखो पता लग गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मतलब फंक्शन ये वो फंक्शन है जो मोमेंट्स क्या करता होगा, जनरेट करता होगा। तो आप इजली वर्डिंग में यू लिखेंगे, अ फंक्शन विच जनरेट्स, अ फंक्शन विच जनरेट्स
मोमेंट्स, बल्कि आप कह सकते हो डिफरेंट मोमेंट, हर एक डिफरेंट होता है। जैसे M1 लैदा है, जैसे ये लैदा है, ये लैदा, ये लैदा है। इस तरह से ये फंक्शन भी जनरेट्स डिफरेंट मोमेंट्स। ये मोमेंट्स क्यों करता है, मुख्तलिफ मोमेंट्स क्यों करता है, जनरेट करता है। अ फंक्शन विच जनरेट्स डिफरेंट मोमेंट्स को जनरेट करता है। कब जनरेट करता है, व्हेन वी टेक द expected value of e raised power tx, ठीक है। तो मोमेंट जो फंक्शन होता है, फंक्शन विच जनरेट्स डिफरेंट मोमेंट्स, जो मुख्तलिफ मोमेंट्स को जनरेट करता हूँ, व्हेन वी टेक द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस्ट पावर टी एक्स। यानी मैं अभी क्लियरली बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यानी यूँ समझ लें कि मोमेंट MGF यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जिक्र होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस्ट पावर टी एक्स। जब भी पेपर में पूछा जाए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूले से आप खुद रेफरेंस बना लेंगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, से यूँ पढ़ा जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ब्रैकेट ई रेस्ट पावर टी एक्स, ठीक है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है फंक्शन विच जनरेट्स डिफरेंट मोमेंट्स व्हेन वी टेक द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस्ट पावर टी एक्स। तो हमें पता लग गया कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है, ये भी अच्छी बात है। अब हम देखते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बाइनोमियल के लिए क्या होता है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर binomial distribution is सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। इक्वल टू Q प्लस P e रेस्ट पावर T होल पावर n। तो ये है फार्मूला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो मैंने जब लिखा फार्मूला, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की या डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन ये जो ये फार्मूला लिखा है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। इज दैट क्लियर? ब्रैकेट Q प्लस P e रेस्ट पावर T होल पावर है। अगर आप कहा जाए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बताओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, आपने कहना है सिंपल Q प्लस P e रेस्ट पावर T होल पावर है। इज दैट क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।